हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 24 चैप्टर तक कवर कर लिया है बिहार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25, द रिलीजियस सिटीज़ ऑफ बिहार, बिहार के धार्मिक शहरों के बारे में। इसके पीछे हमने पढ़ा था बिहार के ऐतिहासिक शहरों के बारे में, यानी द हिस्टोरिकल सिटीज़ ऑफ बिहार हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द रिलीजियस सिटीज़ ऑफ बिहार। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिलीजियस सिटीज़? धार्मिक शहर क्या होते हैं? आंसर है द सिटीज़ विच आर फेमस फॉर एनी रिलीजियस साइट आर कॉल्ड रिलीजियस सिटीज़। किसी भी धार्मिक स्थल की वजह से या किसी भी धार्मिक कह सकते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान कह सकते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान की वजह से कोई शहर अगर फेमस है, प्रसिद्ध है, तो उसे हम धार्मिक शहर, रिलीजियस सिटीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फेमस रिलीजियस सिटीज़ ऑफ बिहार? बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक शहर कौन कौन से हैं? आंसर है फॉलोइंग आर द फेमस रिलीजियस सिटीज़ ऑफ बिहार। ये कुछ बिहार के फेमस रिलीजियस सिटीज़ हैं। पहला, बोध गया। इट इज़ वर्ल्ड फेमस रिलीजियस सिटी। गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट हेयर। मैनी टेम्पल्स ऑफ महात्मा बुद्ध आर बिल्ट हेयर। बोध गया क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध शहर है, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक शहर है। यहाँ पर गौतम बुद्ध को, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, ठीक है, राजकुमार थे, ये सबको पता होगा। तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस बोध गया में क्या है, महात्मा बुद्ध के बहुत सारे मंदिर भी हैं। ओके, इसलिए बोध गया फेमस रिलीजियस सिटी है बिहार का। नेक्स्ट है वैशाली। 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, लॉर्ड महावीर was born here. Vaishali festival is celebrated every year on the occasion of birth anniversary of Lord Mahavir. वैशाली ज़िले में तीर्थंकर 24वें गुरु कह सकते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर लॉर्ड महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। और उनके जन्म अवसर पर हर साल वैशाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, ये वैशाली में है। स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या समझ में आता है? बोध गया बुद्ध धर्म के लोगों का रिलीजियस शहर है, धार्मिक शहर है, और वैशाली जैन धर्म के लोगों का धार्मिक शहर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावापुरी। लॉर्ड महावीर प्रीच्ड हिज लास्ट sermon here. He died here. पावापुरी में क्या है कि लॉर्ड महावीर जी ने अपना लास्ट sermon यहीं पर दिया था। एक तरह से कह सकते हैं, इन्होंने अपना आखिरी लेक्चर यहीं पर दिया था और यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? पावापुरी में। इसलिए ये भी फेमस है। वैशाली में लॉर्ड महावीर का जन्म स्थान है और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है राजगृह या फिर राजगीर। अकॉर्डिंग टू दी महाभारत, इट वॉज द कैपिटल ऑफ मगध रूलर जरासंध। ही वॉज किल्ड बाय भीम with the help of Lord Krishna. It has religious importance due to the presence of many hot water pools. राजगीर, जिसे राजगृह कहा जाता था, महाभारत के अकॉर्डिंग ये जरासंध की राजधानी थी। जरासंध कौन था? वो एक मगध रूलर था। ओके, उसे लॉर्ड कृष्णा के हेल्प से, यानी कृष्णा जी के हेल्प से भीम ने क्या किया? जरासंध की हत्या कर दी। इस वजह से भी राजगीर फेमस है। और दूसरा रीजन भी है इसका। दूसरा रीज़न क्या है? रिलीजियस इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हॉट वाटर पूल्स यानी गर्म
जल कुंड प्रेजेंट है। हमने वाटर पूल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हॉट वाटर पूल क्या होता है। वो जो हील्स से वाटर आता है उसे किसी पूल में जमा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसे कहते हैं हॉट वाटर पूल। तो क्या है ना, राजगीर में काफ़ी ज़्यादा हॉट वाटर पूल्स हैं। ओके, इसलिए भी राजगीर फेमस है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है सीतामढ़ी। ओके, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सीता। ए ग्रैंड फेयर इज हेल्ड हेयर ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थ एनिवर्सरी। It is celebrated on the fifth day of the bright half of a lunar month आघन। ओके, सीतामढ़ी क्या है? वो सीता जी के जन्म स्थान है सीतामढ़ी, और उनके जन्म अवसर पर क्या होता है, एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। ओके, और वो मेला कब लगता है, यानी उनकी जन्मतिथि कब होती है? तो ल्यूनर मंथ यानी चांद के तिथि के हिसाब से आघन मास के ब्राइट हाफ के 5वें दिन पर उनकी जन्मतिथि होती है। और उस दिन क्या होता है, ये सीतामढ़ी शहर में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है गया। This city is situated on the bank of the river Falgu. Due to the presence of Vishnupad temple, it is a famous pilgrim center. रिवर फाल्गु नदी के नज़दीक ये शहर सिचुएटेड है, गया शहर। ओके, और यहाँ विष्णुपद टेम्पल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये टेम्पल एक तरह से तीर्थ स्थान है। ओके, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है विष्णुपद मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर। देयर वॉज अ फेमस आश्रम ऑफ विश्वामित्र ऋषि। हेयर द ऋषि टाउट द लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण द आर्ट ऑफ वार। बक्सर में क्या है, फेमस आश्रम है, किसका? विश्वामित्र ऋषि का। बक्सर ज़िले में विश्वामित्र ऋषि का बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। यहाँ पर उन्होंने लॉर्ड रामा और उनके भाई लक्ष्मण को क्या किया था, युद्ध की कला सिखाई थी। ओके, नेक्स्ट है पटना साहिब। दिस सिटी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ 10th एंड लास्ट गुरु गोविंद सिंह। तख्ता हरमंदिर साहब अ फेमस गुरुद्वारा इज सिचुएटेड हेयर। ओके, पटना साहिब, ये साहिब लास्ट में इसीलिए लगता है क्योंकि सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और यहाँ हरमंदिर साहिब नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है पटना शहर में, इसे पटना साहिब भी कहते हैं, तो इसलिए पटना फेमस है। नेक्स्ट है बिहार शरीफ। ओके, मकबरा ऑफ फेमस सूफी सेंट मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी इज सिचुएटेड हेयर। बहुत ही प्रसिद्ध एक सूफी संत हुए थे, उनका नाम था मखदूम शरफुद्दीन यहिया मानेरी। ओके, तो उनका मकबरा यानी उनका टॉम्ब, मज़ार कह सकते हैं, ये स्थित है कहाँ? बिहार शरीफ में, इसीलिए बिहार शरीफ फेमस है। नेक्स्ट है मानेर शरीफ। इट इज़ सिचुएटेड इन पटना डिस्ट्रिक्ट एंड द मकबरा ऑफ मखदूम शाह यहिया मानेरी इज सिचुएटेड हेयर। ये मानेर शरीफ जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब पटना डिस्ट्रिक्ट का कोई ज़िला है मानेर शरीफ। यहाँ मकबरा है किसका, किनका? तो मखदूम शाह यहिया मानेरी का मकबरा है मानेर शरीफ में, और ये है पटना में। ओके, तो ये सीरीज़ रिलीजियस सिटीज़ की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ बिहार। देखिए आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ओके, एक काम करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर? आइए नेक्स्ट स्लाइड पर।
टूरिस्ट स्पॉट ऑफ बिहार। हमने धार्मिक शहर पढ़े, ऐतिहासिक शहर पढ़े, अब हम पढ़ते हैं टूरिस्ट वाले प्लेसेस, यानी जहाँ पर लोग सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं। ना तो कोई ऐतिहासिक मान्यता है, ना कोई धार्मिक मान्यता है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस है। ओके, तो क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज़ टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट स्पॉट। टूरिस्ट स्पॉट क्या होता है? आंसर है टूरिस्ट स्पॉट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस कम टू विजिट। टूरिस्ट प्लेसेस हम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर दूर दूर के इलाकों से, दूर दराज के जगह से लोग घूमने के लिए आते हैं, उसे कहते हैं हम टूरिस्ट प्लेस। ओके, यानी भ्रमण करने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ बिहार। बिहार के फेमस टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा हैं, इनफैक्ट इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। पहला है पटना। पटना टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन क्यों है? देखिए, इट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, ये बिहार की राजधानी है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट आर देयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस भी हैं। कौन से हैं? तो पहला है प्लानिटेरियम। ओके, नेक्स्ट है गोलघर, दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा होगा, स्लाइड ठीक है। गोलघर, न्यू एंड ओल्ड सेक्रेटेरिएट, असेंबली हाउस, काउंसिल हाउस जिसे विधान परिषद कहते हैं, तो बिहार का विधान परिषद भी पटना में है। नेक्स्ट है द रिवर गंगा, गंगा नदी, गांधी सेतु जो कि गंगा नदी पर बनी हुई सड़क है। नेक्स्ट है मॉस्क्यू ऑफ सैफ खान। नेक्स्ट है खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श खान लाइब्रेरी जो हमने पीछे पढ़ा लाइब्रेरी चैप्टर में। फिर है शहीद स्मारक। नेक्स्ट है पटना म्यूज़ियम। फिर है पादरी की हवेली। नेक्स्ट है फोर्ट ऑफ जालन। नेक्स्ट है कुम्हारार। फिर है तख्ता हरमंदिर गुरुद्वारा। नेक्स्ट है हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर। नेक्स्ट है पटना एयरपोर्ट, बताइए लोग एयरपोर्ट घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट, वैसे हाई कोर्ट कौन घूमने जाता होगा, बहरहाल अच्छी जगह है। नेक्स्ट है मोइनुल हक स्टेडियम। नेक्स्ट है गांधी मैदान, ये पटना का सबसे बड़ा मैदान है। ओके, नेक्स्ट है पटना जंक्शन। एंड लास्ट है सदाकत आश्रम, यहाँ ये गांधी जी से रिलेटेड आश्रम है, वो यहाँ पर ठहरे थे जब बिहार आए थे। तो ओके, ये हो गया, यानी पटना में ये सब घूमने की जगह है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंगेर। मुंगेर में घूमने की जगह है फोर्ट ऑफ मीर कासिम, मीर कासिम का किला, एंड चांदी टेम्पल, चांदी मंदिर। ओके, नेक्स्ट है दरभंगा, ये है कैस्टल ऑफ दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज का कैस्टल कह सकते हैं, उनका किला है, उनका कोर्ट है, उनका दरबार है, उनका महल है। ओके, ये मैंने देखा है एक बार, आई थिंक ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त आई थिंक मैं 9 साल की रही होगी, आई थिंक 8 या 9 साल की थी, तो मैं गई थी दरभंगा, मतलब फैमिली फंक्शन था। तो इनफैक्ट मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार गई थी दरभंगा। तो मैंने ये जो है ना कैस्टल ऑफ दरभंगा महाराज, ये मैंने देखा था। असल में ये मुझे जंक्शन से घर जाने के रास्ते में पड़ा था, तो मैंने ये देखा था। काफ़ी छोटी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन ये था, काफ़ी अच्छा है। अच्छा क्या, ये तो अब टूटा फूटा है, पुराना है काफ़ी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। जितना दिखता है ना, जो बाकी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो जाकर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके, अब नेक्स्ट है सोनपुर। आइए पहले हम स्लाइड चेंज करते हैं। ओके, सोनपुर, फेमस टेम्पल ऑफ हरिहर नाथ एंड वर्ल्ड फेम एनिमल फेयर। फेमस टेम्पल हरिहर नाथ और वर्ल्ड फेम एनिमल फेयर। हरिहर नाथ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये सोनपुर में है। और वर्ल्ड फेम एनिमल फेयर, विश्व प्रसिद्ध पशु मेला भी यहाँ लगता है। कहाँ? सोनपुर में। ओके, हमने पढ़ा है पीछे, सोनपुर का प्रसिद्ध पशु मेला, ये पूरे एशिया में प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है सासाराम, मकबरा ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, इसीलिए सासाराम फेमस है। नेक्स्ट है वैशाली, द बिगेस्ट शांति स्तूप, अशोक पिलर, हरी कटोरा टेम्पल। ओके, वैशाली में क्या है, सबसे बड़ा शांति स्तूप है। वैसे शांति स्तूप बहुत जगह है, लेकिन वैशाली का शांति स्तूप सबसे बड़ा शांति स्तूप है। फिर वहाँ अशोक पिलर है, इस पर गुथी हुई काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जिन लोगों को वैशाली जाने का मौका मिला होगा उन्होंने देखा होगा, अशोक स्तंभ पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है हरी कटोरा टेम्पल। हरी कटोरा टेम्पल, हरी कटोरा मंदिर, ये फेमस है वैशाली में। ओके, नेक्स्ट है नालंदा। इसमें क्या है, रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं अब, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी तो नष्ट हो गई, अब उसके अवशेष हैं। नेक्स्ट है बरौनी, ऑयल रिफाइनरी एंड केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री। बरौनी में क्या है, ऑयल रिफाइनरी और केमिकल फर्टिलाइज़र की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। नेक्स्ट है मुजफ्फ़रपुर। मुजफ्फ़रपुर ज़िले में क्या है, लंगट सिंह कॉलेज, जिसे LS कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस कॉलेज है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर लेक्चर लिया था और प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह भी यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, इसलिए ये कॉलेज काफ़ी फेमस है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ओके, ये मुजफ्फ़रपुर की एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम अब चेंज हो गया है, पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है गरीबनाथ टेम्पल। ओके, गरीबनाथ मंदिर, ये मुजफ्फ़रपुर का काफ़ी फेमस मंदिर है। नेक्स्ट है गया, रामशिला माउंटेन, महाबोधि टेम्पल एंड विष्णु टेम्पल। रामशिला पहाड़, रामशिला की पहाड़ियाँ, महाबोधि मंदिर और विष्णु मंदिर, ये गया की फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। लास्ट है वाल्मीकि नगर, ये प्रसिद्ध है सोमेश्वर हिल की वजह से। ये हमने पढ़ा था सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर हिल हमने पीछे पढ़ा था, इसकी हाइट 875 मीटर्स है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होगी, नहीं देखी है तो जाकर देखिए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 25 और 26 कवर किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।